हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग क्या पढ़ेंगे। नॉर्सेट से रिलेटेड जो एमसीक्यू प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, वन लाइनर जो एमसीक्यू हैं वो हम पढ़ेंगे, और सारे क्वेश्चन जो पीवाईक्यू है। ठीक है, तो आप मत करें क्लास को। मेरी क्लास अगर अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और हमारे साथ कमेंट बॉक्स में बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लास। वो है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में पढ़ेंगे। ये पेन विजिबल है क्या आप लोगों के पास? आप लोगों को फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले इनको क्या कहा जाता है? मदर ऑफ नर्स भी कहा जाता है। पॉइंट डाल के लिखते जाना आप। मदर ऑफ नर्स, नर्सेस, मदर ऑफ नर्सेस भी कहा जाता है। ठीक है, आई थिंक ये पेन आप लोगों को उतना डार्क दिख नहीं रहा है ना, चेंज कर देते हैं। ये वाला दिख रहा है? सॉरी। हाँ, तो मदर ऑफ नर्सेस भी फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। कौन थे ये? फाउंडर, फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग, मॉडर्न नर्सिंग। ठीक है, मॉडर्न नर्सिंग की फाउंडर कौन थी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फर्स्ट नर्सिंग थियरिस्ट भी यही थी। फर्स्ट नर्सिंग नर्सिंग थियरिस्ट, थियरिस्ट भी यही थी। ठीक है, और क्या था इनके बारे में, और क्या जानना है? ये लेडी विथ लैम्प के नाम से जानी जाती है। लेडी विथ लैम्प। ये क्यों लेडी विथ लैम्प के नाम से जानते थे? क्योंकि जब वार हुआ था हमारा देश में, तब उस टाइम में क्या किए थे? सोल्जर का हेल्प की थी। लैम्प, ऐसे लेडी लैम्प जला करके रातों को उनका हेल्थ रिलेटेड जितने भी इशू थे सबको वो हेल्प करके ठीक की थी। ठीक है, तो इसलिए उनको लेडी विथ लैम्प भी कहा गया है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है वो 12 मई, कितने को इनका डेट ऑफ बर्थ जो है? डेट ऑफ बर्थ 12 मई 1820 को इटली में हुआ था। 1820 में फ्लोरेंस सिटी इटली में हुआ था। ठीक है, इटली में हुआ था। और इनका डेड कब हुआ था? ये डेड कब कर गई थी? डेड जो है 13 अगस्त 1910 में। 1910 में कहाँ पे? लंदन में। लंदन में का जो है निधन हो गया था, डेथ हो गया था। और क्या पढ़ेंगे? इंटरनेशनल नर्सेज डे हर साल कब मनाया जाता है? इनके डेट ऑफ बर्थ में इंटरनेशनल इंटरनेशनल नर्सेज डे मनाया जाता है। नर्सेज डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, सेलिब्रेट कब किया जाता है? हर साल 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेज डे सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि अभी अभी बीता है हमारा नर्सेज डे 12 मई को। ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है इनका जो करियर रिलेटेड अगर देखेंगे तो ये जो है हॉस्पिटल, ये जो है इन्वायरमेंटल थ्योरी भी दी थी नर्सिंग का। ये जो कब दी? ये जो इन्वायरमेंटल थ्योरी दी थी। ठीक है, थियरी कब दी थी? ये इन्वायरमेंटल थ्योरी दी थी 1860 में। ठीक है, तो कौन दिया था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने दिया था। नेक्स्ट इनके बारे में देखते हैं कि ये अ, और एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट प्रोफेशनल साइकेट्रिक नर्स, फर्स्ट प्रोफेशनल प्रोफेशनल साइकेट्रिक नर्स कौन थी? साइकाट्रिक नर्स, नर्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका के फर्स्ट, अमेरिका। ठीक है, कौन थी? लिंडा रिचार्ड, लिंडा रिचार्ड, रिचार्ड जो थी फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स थी। ठीक है, फर्स्ट प्रोफेशनल साइकेट्रिक नर्स थी। और क्या देखते हैं कि सबसे पहले इंटरनेशनल डे कब मनाया गया था? 1974 में, मतलब 1974 में मनाया गया था। द उस नर्सिंग का फर्स्ट स्कूल कब खोला गया था? तो फर्स्ट प्रोफेशनल नर्सिंग स्कूल, फर्स्ट प्रोफेशनल प्रोफेशनल
नर्सिंग स्कूल, नर्सिंग स्कूल कौन सा था? स्कूल जो था एस.टी. थॉमस था, एस.टी. थॉमस। एस.टी. थॉमस का हॉस्पिटल हॉस्पिटल में खोला गया था। उसका नाम था फ्लोरेंस नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल। ठीक है, एस.टी. थॉमस हॉस्पिटल में खोला गया था। नाम था फ्लोरेंस नाइटिंगेल, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल, ट्रेनिंग स्कूल। ठीक है, स्कूल। और इसको जो है बाद में क्या किया गया, इसको चेंज कर दिया गया। ठीक है, इसको कर दिया गया फ्लोरेंस नाइटिंगेल फैकल्टी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, नाइटिंगेल फैकल्टी, फैकल्टी ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग एंड मिडवाइफ्स, मिडवाइफ्स। ठीक है, मिडवाइफ्स कहाँ पे स्कूल एस्टेब्लिश किया गया था? किंग जॉर्ज जॉर्ज कॉलेज ऑफ लंदन में। ठीक है, कहाँ पे किया गया था? कॉलेज ऑफ लंदन में, लंदन में। ये साथ साथ आप नोट्स बनाते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पीवाई क्यू पूछा गया वही है, मैंने और कहीं से नहीं लिया है, सब पीवाई क्यू से लिया गया है ये सारे नोट्स। ठीक है, और क्या देखेंगे फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में? फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड कौन कौन सा होता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड कौन कौन कब कब मिला था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल, नाइटिंगेल अवार्ड, अवार्ड्स। ठीक है, सबसे पहले क्या था? रॉयल रेड क्रॉस, रॉयल रेड क्रॉस अवार्ड। ठीक है, रॉयल रेड क्रॉस अवार्ड जो है 1800 1883 में हुआ था। ठीक है, 1883 में मिला था। और ये किससे लिया गया था? रॉयल रेड क्रॉस से मिला था। लेडी ऑफ ग्रेस, लेडी ऑफ ग्रेस, ग्रेस ऑफ द, लेडी ऑफ ग्रेस ऑफ द एस.टी. जॉनसन, ऑफ द एस.टी. जॉन्स। ये कब मिला था? 1904 में। ठीक है, नेक्स्ट क्या था? ऑर्डर ऑफ मेरिट, ऑर्डर ऑफ मेरिट, मेरिट फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन, फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन, लंदन। ये कब हुआ था? ये कब मिला था आपको? 1907 में। ठीक है, 1997 में। ठीक है, ये हो गया हमारा फ्लोरेंस नाइटिंगेल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे गए हैं। और क्या था? लेडी इस्लाम भी कहते हैं, इसे हमने देख लिया। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिख दीजिए। चलिए, अब 2024 में नर्सरी का थीम क्या था, 25 में क्या था, और ये सब 26 में क्या था? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, नर्सरी का थीम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि असेसमेंट रिलेटेड, फर्स्ट स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, स्टेप्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस कौन सा होता है? प्रोसेस वो होता है असेसमेंट। ठीक है, इसमें 4 प्रोसेस होता है: असेसमेंट, प्लानिंग, नर्स इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन और इवेल्युएशन। ठीक है, तो चलिए ये हम देखते हैं फर्स्ट स्टेप कौन सा हो गया? असेसमेंट हो गया, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट भी होता है। ठीक है, और हम इसमें और क्या देखेंगे कि जो इंडिया में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इन इंडिया, इंडिया में क्या होता है? वाज एस्टेब्लिश द स्कूल ऑफ नर्सिंग, इंडिया में स्कूल ऑफ नर्सिंग कब एस्टेब्लिश होता है? इंडिया वेयर वाज एस्टेब्लिश्ड स्कूल ऑफ नर्सिंग, इंडिया में स्कूल ऑफ नर्सिंग कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? ठीक है, नर्सिंग कहाँ पे हुआ था? मद्रास में, मद्रास में स्कूल ऑफ नर्सिंग
मद्रास चेन्नई में जो है स्कूल ऑफ नर्सिंग फर्स्ट स्टार्ट हुआ था। और जो फर्स्ट वुमेन जो है वो नर्सिंग स्टार्ट की थी वो कौन थे? सेंट कैथरीन हॉस्पिटल बाय एलिस मार्वेल। ठीक है, एलिस मार्वेल के द्वारा स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और क्या हुआ था? और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और लिखते जाइए। नेक्स्ट लाइन में लिखिए आप। द फर्स्ट स्कूल वाज एस्टेब्लिश नर्सिंग एस्टेब्लिश बाय फ्लोरेंस नाइटिंगेल 1960 में। सबसे पहले कौन एस्टेब्लिश की थी फर्स्ट नर्सिंग स्कूल को? हमने किसने स्टार्ट किया था नर्सिंग स्कूल? वो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल है। ठीक है, फ्लोरेंस फ्लोरेंस नाइटिंगेल है। नाइटिंगेल 1860 में सबसे पहले, 1860 में। और ये जो मद्रास वाला जो है वो सबसे इंडिया का सबसे पहला स्कूल था। ठीक है, अब देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच थियरी बिलीव द मोस्ट पेशेंट ऑफ कैपेबल परफॉर्मिंग सेल्फ केयर। ठीक है, सेल्फ केयर थ्योरी किसने दिया था? सेल्फ केयर थ्योरी, सेल्फ केयर थ्योरी किसने दिया था बताइए? ये हो गया हमारा सेल्फ केयर थ्योरी में डो डोरथिया ओरम ने दिया था। ओरम ने जो है सेल्फ केयर थ्योरी दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पहले भी एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, बिगेस्ट स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ द कब ऑफ द 7 to 11 ईयर ऑफ ओल्ड पेशेंट पीरियड ऑफ, उसे क्या कहते हैं? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। ठीक है, पिगेट्स पिगेट्स स्टेज पिगेट्स स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट 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 फॉर द 7 से 11 ईयर के बच्चों के लिए इसे पीरियड में क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। और यहाँ पे स्पेस नहीं है, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल ऑपरेशनल। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। और क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु डेवलप द मोरल थेरेपी। मोरल थेरेपी कौन डेवलप किया था? हु डेवलप डेवलप्ड द मोरल थेरेपी, ये किसने डेवलप किया था? तो ये डेवलप किया था फिलीपीन ने। ठीक है, किसने किया था? फिलिप फिलिपीन ने डेवलप किया था। कौन? मोरल थेरेपी को। और क्या था? सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी जो ओरम ने डी ओरम ने दिया था। और नर्सिंग आईएनसी जो है इन विच ईयर इन विच ईयर इंडियन नर्सिंग काउंसिल हैज published 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 the code of ethics code of ethics कोड ऑफ एथिक्स कौन से ईयर में जो है वो फॉर नर्सेस नर्सेस कब आया था? इन इंडिया में कोड ऑफ एथिक्स के लिए आईएनसी ने कब पब्लिश किया था कोड ऑफ एथिक्स नर्सेस के लिए? वो था हमारा 2006 में। कब आया था? 2006 में। ठीक है, आईएनसी जो है आईएनसी कब एस्टेब्लिश हुआ था? आईएनसी एस्टेब्लिश आईएनसी कब एस्टेब्लिश हुआ था? ये हुआ था आपका, हाँ, आईएनसी आपका कब एस्टेब्लिश हुआ था? चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था? ये जो है एस्टेब्लिश बाय बेडफोर्ड, किसके द्वारा किया गया था? बेडफोर्ड के द्वारा। ठीक है, बेडफोर्ड फेनविक के द्वारा किया गया था। बेडफोर्ड फेनविक ने आईएनसी एस्टेब्लिश किया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? आईसीएन का इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस, ये आईसीएन का हेडक्वार्टर कहाँ है? हेड क्वार्टर क्वार्टर्ड
हेडक्वार्टर कहाँ है बताइए। ये है जिनेवा, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ये क्या है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में आईएनसी का आईसीएन का हेडक्वार्टर है, ठीक है। और थियरी ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट कौन कहते हैं, थियरी ऑफ इमोशनल इमोशनल डेवलपमेंट डेवलपमेंट ने दिया था, एरिक इरिक्सन ने दिया था। इमोशनल डेवलपमेंट का कौन दिया था, एरिक एरिक इरेक्सन। एरिक इरेक्सन ने जो है थियरी ऑफ डेवलपमेंट दी, इमोशनल डेवलपमेंट दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर कोई पेशेंट जो है, उसको हम पेशेंट वर्किंग इन द वर्किंग विद द पेशेंट, पेशेंट के साथ काम कर रहे हैं, व्हेन द बेस्ट टाइम प्रिपेयर द फॉर टर्मिनेशन फेज के लिए कब प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। किसी पेशेंट के साथ काम कर रहे हैं तो उसको टर्मिनेशन फेज के लिए कौन सा फेज में जो उसको टर्मिनेशन के लिए काम करते हैं, ठीक है, वर्किंग फेज में, वर्किंग फेज में जो है टर्मिनेशन फेज के लिए भी काम करते हैं। हाउ मच, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच साल्ट में बी एडेड टू लीटर ऑफ वाटर पर सोल्यूशन ऑफ नॉर्मल सलाइन। नॉर्मल सलाइन के लिए कितना साल्ट सोल्यूशन में मिलाया जाता है, वो है आपका 900 ग्राम, ठीक है, 9 ग्राम, 9 ग्राम, 9 ग्राम जो है मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाइल रिकॉर्डिंग इनटेक आउटपुट नर्स हैज कंसिडर insensible water loss from human body and normal is। insensible ह्यूमन बॉडी से कितना वाटर लॉस होता है, insensible insensible वाटर लॉस फ्रॉम फ्रॉम ह्यूमन बॉडी ह्यूमन बॉडी से कितना वाटर लॉस होता है, 800 ml, ठीक है। वो इनटेक आउटपुट अगर चार्ट रिकॉर्ड करिए लॉस तो क्या लिखेगी, कितना होगा। और कौन सा हार्मोन होता है जो फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करता है, एडीएच। एडीएच हार्मोन जो है, एडीएच हार्मोन हार्मोन मेंटेन मेंटेन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ठीक है। ये जो होता है ये मेंटेन करता है, एडीएच जो होता है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करता है, ठीक है। यहाँ तो आपको समझ में आया, ये सारे पीवाई के क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडियल सोल्यूशन ऑफ प्लेसमेंट ऑफ इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम नॉन हेमोरेजिक वुड बी। आइडियल कौन सा होगा, ठीक है, आइसोटोनिक, आइसोटोनिक, आइसोटोनिक सोल्यूशन होता है, आइसोटोनिक सोल्यूशन, आइसोटोनिक जो होता है आइडियल होता है। ऑस्मोलारिटी ऑफ सोडियम, सोडियम ऑस्मोलारिटी, ऑस्मोलारिटी ऑफ सीरम सोडियम इन एडल्ट, सीरम सोडियम, सोडियम इन एडल्ट, एडल्ट, एडल्ट में जो है ऑस्मोलारिटी कितना होता है सीरम सोडियम का, वो होता है 285 से लेकर के 295 मोल पर केजी H2O, ठीक है। ये होता है ऑस्मोलारिटी 285 से 295 तक। नेक्स्ट है हमारा द मेन इंट्रावेस्कुलर इंट्रासेलुलर केसन, ठीक है। मेन मेन इंट्रासेलुलर केसन कौन सा होता है, इंट्रासेलुलर केसन, मेन इंट्रासेलुलर केसन कौन सा होता है, वो होता है पोटेशियम, क्या होता है, पोटेशियम। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द असेसमेंट फॉर फ्लूइड स्टेटस। अगर फ्लूइड असेसमेंट ऑफ फ्लूइड स्टेटस करना होगा तो कौन सा असेसमेंट करेंगे, असेसमेंट ऑफ फ्लूइड फ्लूइड स्टेटस, फ्लूइड का स्टेटस चेक करने के लिए क्या करेंगे, कौन सा असेसमेंट बेस्ट होता है, ठीक है। मान लो यूरिन आउटपुट दे दिया, वेट चेक हो गया तो डेली वेट चेक होगा, ठीक है, बेस्ट होता है डेली वेट चेक, वेट चेक करेंगे, ये होता है फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है। और क्या होता है, नॉर्मल रेंज ऑफ
विच ऑफ द बेस्ट असेसमेंट ऑफ फ्लूइड स्टेटस, डेली वेट चेक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल पीएच रेंज इज, नॉर्मल पीएच रेंज कितना होता है? नॉर्मल नॉर्मल पीएच रेंज, रेंज कितना होता है? वो होता है 7.35 से लेके 7.45, ठीक है, ये होता है नॉर्मल पीएच का रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ड्रग शुड बी यूज फॉर रिंसिंग द सिरिंज बिफोर टेकिंग ब्लड सैंपल ऑफ एबीजी एनालिसिस। अगर हम कोई एबीजी एनालिसिस करते हैं, कौन सा हम लोग उसके लिए सिरिंज को रिंस करने के लिए क्या यूज करते हैं? तो वो हम यूज करते हैं हेपेरिन। क्यों हेपेरिन इसलिए यूज करते हैं कि सिरिंज में जो है ब्लड क्लॉट ना हो, ठीक है। हेपेरिन जो है वो हम यूज करते हैं एबीजी एनालिसिस के लिए। एलन टेस्ट शुड बी परफॉर्म, किस लिए करते हैं एलन टेस्ट परफॉर्म? एलन टेस्ट परफॉर्म परफॉर्म्ड किस लिए करते हैं? एलन टेस्ट किस लिए परफॉर्म करते हैं? क्योंकि बिफोर टेकिंग एबीजी, टेंसी चेक करने के लिए, बिफोर टेकिंग एबीजी, टेकिंग एबीजी, ठीक है, आर्टरी ब्लड गैस एनालिसिस के लिए। वोमिटिंग, प्रोलॉन्ग गैस्ट्रिक सक्शनिंग, कुशिंग सिंड्रोम, हाइपरएल्डोस्टेरोनिज्म लीड टू हाइपरएल्डोस्टेरोनिज्म लीड टू। अगर मान लो कि वोमिटिंग कर रहा है पेशेंट बहुत ज़्यादा, प्रोलॉन्ग गैस्ट्रिक सक्शनिंग बहुत देर से सक्शन भी हो रहा है, कुशिंग सिंड्रोम भी है, पेशेंट को हाइपरएल्डोस्टेरोनिज्म भी है, तो उसके वजह से क्या कॉज करेगा? तो वो कॉज करेगा मेटाबॉलिक मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। क्या कॉज करेगा? एल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस कॉज करेगा। अगर वोमिटिंग कर रहा है और सक्शनिंग है, प्रोलॉन्ग सक्शनिंग है, तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगा। विच ऑफ द प्रेफर गॉज, विच इज द प्रेफर गॉज कैनुला फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन? ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए कौन सा कैनुला यूज करते हैं? ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए कैनुला का साइज होता है 18 गॉज का कैनुला यूज करते हैं, कैनुला, ठीक है, यूज करते हैं, ठीक है। अमाउंट ऑफ द नॉर्मल रेंज ऑफ पोटेशियम इन प्लाज्मा इज, नॉर्मल रेंज ऑफ पोटेशियम इन प्लाज्मा, नॉर्मल रेंज रेंज ऑफ पोटेशियम पोटेशियम इन प्लाज्मा, इन प्लाज्मा, प्लाज्मा, प्लाज्मा में नॉर्मल रेंज क्या होता है पोटेशियम का? 3.8 से लेकर के 5.1 मिली इक्विवेलेंट, ठीक है, पर लीटर, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं अमाउंट ऑफ सोडियम रिक्वायर्ड पर डे फॉर द बॉडी, सोडियम रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड पर डे ऑफ द बॉडी, ऑफ द बॉडी, बॉडी को डेली सोडियम कितना रिक्वायर्ड होता है? वो होता है हमारा 2000 एम जी पर डे, 2000 एम जी पर डे, ठीक है, सोडियम जो होता है वो हमें रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फटाफट आप नोट करते जाइए, ठीक है। बहुत सारे 500 800 प्लस एमसीक्यू है वन लाइन जो मेरे पास जो नॉर्सेट में पूछे गए हैं, ठीक है। अमाउंट ऑफ विच इलेक्ट्रोलाइट शुड बी मेजर ड्यूरिंग लिथियम थेरेपी, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइट मेजर मेजर ड्यूरिंग ड्यूरिंग लिथियम थेरेपी, लिथियम थेरेपी कौन सा करते हैं? वो हम करते हैं सोडियम, सोडियम क्या करते हैं? टॉक्सिसिटी करते हैं तो सोडियम चेक करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज ऑफ पीएच स्केल, रेंज क्या होता है? पीएच स्केल रेंज, रेंज वो होता है 0 से लेकर के 14, ठीक है। नॉर्मल पल्स ऑक्सीमीटर रीडिंग कितना होता है? SpO2 नॉर्मली कितना होता है? वो होता है हमारा 95 से लेकर के 99%, ये होता है हमारा नॉर्मल। तो ये रहा हमारा आज का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू वन लाइनर जो ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे भी जाते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में और हम देखेंगे 800 प्लस एमसीक्यू है और प्लस इमेज बेस्ड भी एमसीक्यू है। आपको जो भी चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट बताइए, हम उसको पूरा कवर करेंगे वन लाइनर क्वेश्चन डेली डेली पढ़ करके, और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, और मेरे सपोर्ट पे मेरा सपोर्ट बनाए रखें। Thank you for watching.